वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे जिन एक्ट्रेस के बारे में, वो एक ऐसी सुंदर और इंटेलिजेंट महिला के बारे में जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो वो बैकग्राउंड से आया है, ये मैटर नहीं करता। ये बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली महिला विश्व की सबसे सुंदर महिला मानी जाती है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं भारत की ब्यूटी क्वीन सुष्मिता सेन के बारे में। सुष्मिता सेन सन 1994 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में सुष्मिता सेन ने खूबसूरत ऐश्वर्या राय को भी पीछे छोड़ दिया। साथ साथ सुष्मिता हिंदी, तमिल और बंगाली जैसे विभिन्न भाषाओं में भी काम किया है। सुष्मिता सेन के दीवाने हो तो उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल मेरी वीडियो को देखें, एंजॉय करें, इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुष्मिता सेन ने अपने जीवन परिचय के बारे में बताया, उन्हें जो पारिवारिक शिक्षा और करियर अवार्ड, इन सब के बारे में भी हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1975। ये हैदराबाद तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था और ये पिता का नाम सुबीर सेन और माता का नाम सुब्रा सेन। इनके भाई का नाम राजीव सेन और बहन का नाम नीलम सेन। ये बंगाली फैमिली से हैं, ये हिंदू हैं और इन्हीं जो फेमस जो भी हैं, ये फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स 1994, मिस यूनिवर्स 1994 में ये अव्वल दर्जे पे थी। दोस्तों, ये अभिनेत्री और डॉक्टर हैं। दोस्तों, ये अविवाहित हैं और इनका जो प्रॉपर्टी है पूरा 95 करोड़ का है और ये मुंबई कोलकाता में इनकी प्रॉपर्टी है। दोस्तों, इनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद तेलंगाना भारत में हुआ था और वो शुश और टीटू इनके निक नेम है। इनकी राशि वृश्चिक है। दोस्तों, सुष्मिता सेन एक बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता का नाम सुबीर सेन और जो कि एक सेवानिवृत्त वायुसेना विंग कमांडर हैं। इनकी माता का नाम सुब्रा सेन है। सुब्रा सेन एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं और दुबई के एक प्रसिद्ध स्टोर की मालकिन है। सुष्मिता सेन का एक छोटा भाई है जिसका नाम राजीव सेन है और एक छोटी बहन है जिसका नाम नीलम सेन है, जो नोमान मलिक की पत्नी है। और सुब्रा सेन के पिता एक प्रसिद्ध कवि थे, यानी इनके जो नाना हुए वो प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों, सुष्मिता सेन अपने पिता के व्यवसाय के कारण इनकी प्रारंभिक पढ़ाई इंडियन एयरफोर्स सिल्वर और एयरफोर्स गोल्डन जुबली फाउंडेशन दिल्ली स्कूल में हुई। सुष्मिता सेन ने नागपुर और जोरहाट के स्कूलों में पढ़ाई की और 12वीं की परीक्षा देने के बाद महज 18 साल की उम्र में वे मिस यूनिवर्स बन गईं। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना की सेंट एन्स हाई स्कूल में पत्रकारिता की डिग्री हासिल की। स्कूल के दिनों में ही सुष्मिता को टॉम बॉय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपना अधिकांश समय लड़कों के साथ बिताती थीं और खेलती थीं। उनकी स्कूली शिक्षा हिंदी में माध्यम से हुई, इसलिए वो 16 साल की उम्र तक अंग्रेजी भाषा नहीं बोल पाती थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के कारण उन्होंने इंग्लिश में महारत हासिल की दोस्तों, और अंग्रेजी नेबोलिटी की छात्रा के रूप में भी उभरी। अपने जन्म स्थान के कारण सुष्मिता बिना किसी गड़बड़ी के उर्दू भी बोल लेती हैं। तो दोस्तों, 1994 में सुष्मिता सेन ने महज 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता में, जहां उन्होंने सबकी पसंदीदा प्रतियोगिता ऐश्वर्या राय को पीछे छोड़ते हुए फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता। दोस्तों, मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को तब आश्चर्यचकित कर दिया जब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सुष्मिता शुरू से तीसरे स्थान पर रही और सुष्मिता सेन बाद के राउंड में दूसरे, 5वें और तीसरे स्थान पर रहीं और आखिर में मिस यूनिवर्स 1994 का खिताब और ताज जीता। वो खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों, पेजेंट जीतने के बाद 23 साल बाद से 65वें मिस यूनिवर्स 2016 सौंदर्य पृष्ठ के जजों में से वो एक थी और पेजेंट 30 जनवरी 2017 को फिलीपींस के मेट्रो मनीला के मॉल ऑफ एशिया एरेना पास में हुआ था, जहां पे वो जज बनी थी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद उनका करियर चल पड़ा। उन्होंने कई प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर का भी काम किया। बॉलीवुड में आने के लिए उनका मार्ग
ईज़ी हो गया। उन्होंने 1996 में पहली फ़िल्म दस्तक से बॉलीवुड में एंट्री की। लेकिन फ़िल्म वो उतनी चली नहीं, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने 1997 की तमिल फ़िल्म एक्शन रत्वागन में भी अभिनय किया। सन 2010 में सुष्मिता सेन की आखिरी बार फ़िल्म दूल्हा मिल गया में फरदीन खान के संग काम देखा गया। शाहरुख खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था। सन 2020 में सुष्मिता सेन ने वेब सीरीज़ आर्या की से वापसी की और सन 2021 में वेब सीरीज़ का दूसरा सीज़न रिलीज़ हुआ, जिसमें दर्शक ने उन्हें काफ़ी पसंद किया। सुष्मिता सेन अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाते हुए दोस्तों 1994 में पहली भारतीय मिस यूनिवर्स महिला खिताब जीता और 1999 में आई फिल्म बीवी नंबर 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सन 2006 में अच्छी अभिनय के कारण उन्हें राजीव गांधी अवार्ड अचीवमेंट इन बॉलीवुड दिया गया। सन 2013 में उन्होंने मदर टेरेसा पुरस्कार सामाजिक न्याय के लिए जीता। सन 2020 में उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड ड्रामा सीरीज भी जीता। उन्होंने 2020 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों उनको जो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था बीबी नंबर 1 के लिए सहायक अभिनेत्री के लिए IIFA अवार्ड, और बीबी नंबर 1 में सहायक अभिनेत्री स्क्रीन अवार्ड के लिए उनको नवाजा गया। सुष्मिता सेन की कुल संपत्ति लगभग $12 मिलियन है। वो एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल बनकर अपना जीवन बिताई। मिस यूनिवर्स 1994 की विजेता बनने पर उन्हें सुर्खियां मिली और 2022 तक उनकी वार्षिक आय 9 करोड़ से अधिक थी। उनकी आय का प्राथमिक स्रोत मॉडलिंग और अभिनय से आता है। दोस्तों वो ब्रांड प्रचार, प्रायोजन, विज्ञापन और टीवी शो शामिल है और टैलेंटेड महिला एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ चार्ज करती हैं। दोस्तों वो वरिष्ठ अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड उद्योग में खुद को जड़ों से स्थापित किया और उनकी मासिक आय 60 लाख से भी अधिक है। दोस्तों 3 से 4 करोड़ रुपये एक वो फिल्म के लिए उनको पारिश्रमिक मिलता है। ललित मोदी के साथ रिश्ते में रहने के बाद वो अमीर हो गई और उनकी कुल संपत्ति $580 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई। सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए प्रतिस्पर्धी थी। साल 1994 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या राय को बैक स्टेज में जाना पड़ा और इसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना की गई। सुष्मिता सेन ने 2 लड़की रैनी और अलीसा को गोद लिया। सुष्मिता सेन उन्हें कविता और गद्य लिखने का शौक है। इस प्रतियोगिता के दौरान सुष्मिता ने कोई महंगा गाउन नहीं बल्कि अपनी मां के द्वारा बनाया गया गाउन पहना था और उन्होंने जो ग्लव्स पहने थे वो भी मोजे से बनाया गया था और उनकी मां ने बनाया था। तो दोस्तों सुष्मिता सेन ने शादी नहीं की लेकिन 2 लड़की को उन्होंने गोद लिया है और उनकी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही हैं। दोस्तों मिस यूनिवर्स के खिताब के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन और सुष्मिता सेन दोनों ही भागीदार थे, लेकिन एक सवाल ने दोनों की किस्मत बदल दी। दोनों के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला था, लेकिन इंटरव्यू राउंड में सुष्मिता ने ऐश से बाजी मार ली थी। दोनों ने इससे पूछा गया था यदि आप किसी ऐतिहासिक घटना को बदल सकती तो वो क्या होता। तो इस पर ऐश्वर्या राय का जवाब था अपने जन्म का समय, जबकि सुष्मिता ने कहा था इंदिरा गांधी की मृत्यु। और इसी जवाब के साथ सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। सुष्मिता के पूर्व प्रेमी शब्बीर भाटिया जो कि hotmail.com के मालिक हैं, उन्हें 10.5 कैरेट की एक हीरे की अंगूठी भी भेंट की थी। उन्हें जानवरों से बहुत लगाव है दोस्तों। उनके पास 4 कुत्ते हैं और एक अजगर है। वो कल्याण ज्वेलर्स और एसोटेक जैसे ब्रांडों के साथ उनकी एडिटिंग करती हैं। वो P&G शिक्षा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं जो दुनिया भर में बच्चों की ज़रूरत और विकास पे काम करती हैं। और 2006 की फिल्म आँखें सुष्मिता और निर्देशक विक्रम भट्ट के संबंधों पे भी प्रेरित थी। सुष्मिता 6ठी मंजिल पे रहती हैं अंधेरी वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र वारसोवा में। और सुष्मिता सेन अभी तक शादी नहीं की। और सुष्मिता सेन जो है उनकी 2 बेटियां रेनी सेन और आलिसा सेन को गोद लिया है और उनको अच्छी तरह उनकी परवरिश कर रही है। तो दोस्तों हमने सुष्मिता सेन का जीवन परिचय पूरी ही तरह आपके सामने रखा। तो उम्मीद करती हूँ इन महान ही हस्ती और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही मेहनती और बहुत ही सक्सेस महिला के बारे में मैंने चर्चा किया। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।